गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा छठवीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणा के सवालों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यदि पिछले अध्याय 1, 2 और अध्याय 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। पहला सवाल लिखा है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म या छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। छोटा चिन्ह इस तरीके से होता है और इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उत्तर आ जाएगा बिंदु। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। देखिए, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, ए बी। अब इन दोनों को जोड़ने वाला ये सकरा छोटा रास्ता क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं रेखाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक रेखाखंड है ये ए बी, ठीक है। इसको यदि दोनों तरफ बढ़ा दें, इधर भी ऐसा बढ़ा देंगे, इधर भी ऐसा बढ़ा देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स रेखा। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब अगला सवाल है कि यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं कहलाती है। देखिए, दो रेखाएं हैं, मान लो ये एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु ये है, तो ऐसी रेखा दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 5, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई चार उदाहरण लिखिए। तो समांतर रेखाओं का मतलब होता है जब दो रेखाएं इस तरीके से समान दूरी पर चलती है तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब जब दो रेखाएं आपस में समान दूरी पर चलती है तब उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, तो बच्चों समांतर के उदाहरण हो जाएंगे ट्रेन की पटरी, टेबल के दोनों किनारे, पुस्तक के दोनों किनारे, दरवाजे की चौखट। इस तरीके से दोनों क्या होते हैं, सभी समांतर होते हैं। फिर एक किरण किसे कहते हैं, तो किरण का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी एक निश्चित बिंदु से जब एक ही ओर कोई रेखा जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों तरफ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो ये हो गया किरण। और फिर आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो पहली किरण हो जाएगी ओ ए। ठीक है, जैसे यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है। और तो क्या हो जाएगा, जब एक बिंदु के एक ही ओर रेखा को बढ़ाते हैं तब वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ओ से एक ही ओर इधर बढ़ी ओ ए, तो पहली नाम हो जाएगा ओ ए, दूसरा नाम हो गया ओ एन, फिर हो जाएगा ओ बी, फिर हो जाएगा ओ सी। ये सभी क्या है, एक ही दिशा में बढ़ाई वाली रेखाएं हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। देखिए, खुली या बंद वक्र, तो बंद वक्र में फ्रेंड्स कौन कौन से आ जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा बंद है तो ये बंद वक्र हो गया। फिर ये पूरा बंद है तो ये बंद वक्र में आ जाएगा चौथा नंबर। फिर ये पूरा बंद है तो ये आ जाएगा छठवां नंबर। ठीक है, फिर ये देखिए, पहला नंबर भी खुला हुआ है, तीसरा नंबर भी खुला हुआ है और ये पांचवा नंबर खुला हुआ वक्र है। तो ये हो जाएंगे खुले और बंद वक्र। इसके बाद है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। तो देख लीजिए कोण। अब कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से चालू करते हैं। पहला ये कोण हो गया, यहाँ से चालू करें तो ई ए बी, ऐसे लिख दे, कोण ई ए बी। दूसरा हो जाएगा कोण ए बी सी, फिर हो जाएगा कोण बी सी डी, फिर हो जाएगा कोण सी डी ई, अगला होगा कोण डी ई ए,
डी ई ए। अब देख लीजिए ए बी सी डी ई, ये पूरे कोण हो गए। इसके बाद पूछा शीर्ष, तो शीर्ष जो होंगे, शीर्ष होंगे फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, ये सब क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ये सब बिंदु क्या है, शीर्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि निम्न संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो पहला, अभ्यंतर का मतलब अंदर। तो देख लिए DOE, DOE के अभ्यंतर में जो स्थित है, ये कौन सा बिंदु होगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ये जो बिंदु है ये अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर का मतलब इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा है बी, बी का उत्तर क्या होगा, EOF, EOF के बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब उसके बाहर, तो बाहर कौन सा बिंदु है, सी। और तीसरा है EOF पर स्थित, EOF के ऊपर स्थित है बी, तो उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। जैसे बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हो। जैसे एक रेखाखंड ये बना दिए हमने, यहाँ पर लिख दिए A, B और ये P बिंदु। उसके बाद में क्या लिखा है, रेखाएं X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए इस तरीके से एक दो रेखाखंड खींच लेंगे, XY रेखा, ये होगी XY और दूसरी होगी PQ, और यहाँ पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स, तो स में हो जाएगा, रेखा L में E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। रेखा L में E और F स्थित है। अब ये देख लीजिए, एक रेखा बना ली हमने, ठीक है, इस तरीके से। ये रेखा L है, इसमें E भी है और F भी है। यहाँ पर दे दो E और यहाँ पर दे दो F, ठीक है। लेकिन D स्थित नहीं है, तो D को इधर बाहर बना देते हैं, जो D L पर स्थित नहीं है। फिर है OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। देख लीजिए इसका ये रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए O, इधर लिख देंगे P और इधर लिख देंगे Q, ठीक है। ये OP हो गया, ये OQ, दोनों कहाँ मिले, O पर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये अध्याय समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।